नमस्ते, आप सबका वेद तत्व दर्शन की इस विशेष चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो इतिहास, विज्ञान और अध्यात्म की सीमाओं को धुंधला कर देता है। नमस्ते। ये विषय वाकई हमारी सोच को, हमारे ज्ञान की सीमाओं को चुनौती देता है। बिल्कुल, हम सबने स्कूल में पढ़ा है ना कि प्रकाश की गति की पहली जो सटीक गणना थी वो 17वीं शताब्दी में यूरोप में हुई थी। जी, ओले रोमर ने की थी। हाँ, लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि इसके संकेत एक आश्चर्यजनक रूप से सटीक गणना के साथ हमें हजारों साल पुराने ग्रंथ में मिलते हैं। और यही वो दावा है जो इस पूरे विषय को इतना विवादास्पद और साथ ही इतना आकर्षक भी बना देता है। मतलब ये हमें अपने इतिहास को एक बिल्कुल नई नजर से देखने पर मजबूर करता है। और हमारी आज की पड़ताल का केंद्र है ऋग्वेद का एक मंत्र, प्रथम मंडल का 50वां सूक्त, जो सूर्य देवता को समर्पित है। और उससे भी ज्यादा जरूरी है 14वीं शताब्दी के एक महान विद्वान आचार्य सायण की उस पर की गई एक टिप्पणी, बस एक छोटी सी टिप्पणी, और उसी पर सारी बात टिकी हुई है। एक संख्या जो एक प्राचीन श्लोक में छिपी है और आधुनिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण स्थिरांकों में से एक के बेहद बेहद करीब है। तो सवाल यही है, क्या आधे निमिष में 2202 योजन की ये बात सिर्फ एक पौराणिक कल्पना है, एक अंकीय संयोग, या ये प्राचीन भारत के किसी खोए हुए वैज्ञानिक ज्ञान की ओर एक सच्चा इशारा है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो शुरुआत कहाँ से करें? उस मूल मंत्र से? हाँ, वहीं से करते हैं जहाँ से सब शुरू हुआ, ऋग्वेद के उस मंत्र से। ठीक है, तो ऋग्वेद का वो कौन सा मंत्र है और उसका संदर्भ क्या है? ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 50वें सूक्त का चौथा मंत्र है। ये पूरा सूक्त ही, मतलब सारे मंत्र सूर्य की स्तुति में है। और मंत्र है तरणिर विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृदसि सूर्य विश्व मां भा सिरोचनम। सुनने में बहुत काव्यात्मक है। अगर हम इसके शब्दों को एक एक करके देखें तो इनका अर्थ क्या है? हर शब्द में एक गहरा अर्थ छिपा है। देखिए, तरिणी का मतलब है तीव्र गति से चलने वाला, वेगवान। अच्छा, तो गति का संकेत तो यही मिल गया। हाँ, फिर है विश्वदर्शतो, यानी जिसे सारा विश्व देखता है, जो सबको दिखाई देता है। और फिर आता है ज्योतिष्कृत। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ज्योतिष्कृत, ज्योति का निर्माता। बिल्कुल, प्रकाश को पैदा करने वाला। तो पूरा भाव कुछ ऐसा हुआ कि हे सूर्य, आप बहुत तेज गति वाले हैं, सबको दिखाई देते हैं, आप ही प्रकाश के स्रोत हैं और आप इस पूरे दीप्तिमान अंतरिक्ष को रोशन करते हैं। यहाँ गति का जिक्र तो है तरिणी शब्द में, लेकिन कोई संख्या, कोई आंकड़ा तो नहीं है। बिल्कुल सही, ये एक स्तुति है, कोई वैज्ञानिक सूत्र नहीं। इसमें गति की अवधारणा है, संख्या नहीं। और यहीं पर, इसी मोड़ पर आचार्य सायण का भाष्य, या कहें उनकी टिप्पणी कहानी में आती है। तो ये चौंकाने वाला आंकड़ा 2202 योजन वाला, ये सायण ने कहाँ से दिया? सायण, जो 14वीं शताब्दी के विजयनगर साम्राज्य के प्रकांड विद्वान थे, उन्होंने वेदों पर शायद सबसे विस्तृत भाष्य लिखा है। जी। तो इसी मंत्र की व्याख्या करते हुए यह समझाने के लिए कि सूर्य की गति कितनी तीव्र है, वे एक पुराना श्लोक उद्धृत करते हैं। और वो श्लोक क्या है? वो श्लोक है तथा च स्मर्यते योजनानां सहस्रम द्वे द्वे शते द्वे च योजने एकेन निमिषार्धेन क्रमाणा नमोस्तुते। एक मिनट, ये श्लोक सुनने में थोड़ा जटिल है। चलिए इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। योजनानाम सहस्रम द्वे, क्या इसका मतलब 2000 योजन है? सही। और द्वे शते यानी 200। हाँ। द्वे च योजने और 2, तो ये हुआ 2000 जमा 200 जमा 2, 2202 योजन। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। योजना नाम सहस्रम द्वे 2000 योजन, द्वे शते 200 योजन और द्वे च योजने और 2 योजन, कुल मिलाकर 2202 योजन। और यह दूरी एकेन निमिषार्धेन, मतलब एक निमिष के आधे हिस्से में, निमिषार्ध मतलब आधा निमिष। जी। तो पूरा मतलब हुआ जो आधे निमिष में 2202 योजन की दूरी तय करते हैं, उन्हें नमन है। पर यहाँ एक वैज्ञानिक समस्या है। सूर्य जो इतना बड़ा तारा है, वो खुद तो इस गति से यात्रा नहीं कर सकता। ये तो भौतिकी के नियमों के खिलाफ है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और यही प्राचीन भारतीय ज्ञान की सूक्ष्मता को दिखाता है। वे सूर्य के भौतिक पिंड की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, याद कीजिए मूल मंत्र में सूर्य को क्या कहा गया था? ज्योतिष्कृत। हाँ,
प्रकाश का निर्माता। सायण उसी गुण की व्याख्या कर रहे हैं। यह गति सूर्य की नहीं बल्कि सूर्य के प्रकाश की है, जिसे प्राचीन दर्शन में तेजस तत्व कहा गया है। यह उस तेजस की गति है। अच्छा, तो ये प्रकाश की गति की बात हो रही है, सूर्य की नहीं। ये जानकारी अपने आप में असाधारण है। लेकिन सायण तो 14वीं शताब्दी में थे। क्या ये ज्ञान उन्होंने खुद खोजा था या ये परंपरा में पहले से था? नहीं, सायण इसकी खोजकर्ता नहीं थे। वे एक बहुत लंबी परंपरा के वाहक थे। ये बात उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए पहले 2 शब्दों से ही साफ हो जाती है, तथा च स्मर्यते, जिसका मतलब है जैसा कि स्मरण किया जाता है या जैसा कि परंपरा में कहा गया है। तो सायण एक तरह से कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ऐसा पहले से कहा जाता रहा है। बिल्कुल, वो अपनी तरफ से कोई नया दावा नहीं कर रहे, बल्कि एक स्थापित ज्ञान को, एक पुरानी स्मृति को बस उद्धृत कर रहे हैं। वो एक आविष्कारक नहीं, बल्कि एक संरक्षक और संवाहक हैं। तो क्या हमारे पास कोई और सबूत है जो ये बताए कि ये ज्ञान सायण से भी पहले मौजूद था? हाँ, और ये सबूत इस कहानी को और भी गहरा और दिलचस्प बना देता है। शोध से पता चलता है कि आचार्य सायण से लगभग 400 साल पहले 10वीं शताब्दी में एक और विद्वान हुए, भट्ट भास्कर मिश्र। 400 साल पहले? मतलब हम 900,000 ईस्वी के आसपास की बात कर रहे हैं? जी, उन्होंने यजुर्वेद की तैत्तिरीय ब्राह्मण शाखा पर अपना भाष्य लिखा था। ये तो बहुत पीछे ले जाता है हमें। हाँ, उन्होंने क्या लिखा? अपने भाष्य में भट्ट भास्कर ने ठीक इसी श्लोक और इन्हीं संख्याओं का उल्लेख किया था। वही 2202 योजन वाली बात। हाँ, आधे निमिष में 2202 योजन की गति। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वे खुद इसे एक पुरानी पौराणिक परंपरा कहते हैं। जरा सोचिए इस बारे में, 10वीं सदी में कोई इसे पुरानी परंपरा कह रहा है। इसका मतलब है कि ये ज्ञान उस समय भी प्राचीन माना जाता था। हाँ, उसकी जड़ें और भी गहरी हैं। तो इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। ये किसी एक व्यक्ति की खोज नहीं लगती। ऐसा लगता है इसके पीछे सोचने समझने का एक पूरा सिस्टम था। यही बात इसे इतना महत्वपूर्ण बनाती है। यह एक अकेली अलग थलग जानकारी नहीं है, बल्कि एक सतत ज्ञान परंपरा का हिस्सा लगती है। ये तो अद्भुत है। लेकिन ये सब सिर्फ दिलचस्प कहानियां हैं अगर हम इन शब्दों योजन और निमिष को आज की भाषा में ना समझ पाएं। यहीं पर असली चुनौती शुरू होती है ना? बिल्कुल, यहीं पर ये पूरी गुत्थी या तो सुलझती है या और उलझ जाती है। हमें इन इकाइयों का मानकीकरण करना होगा। तो चलिए पहले दूरी की इकाई योजन से शुरू करते हैं। योजन के बारे में हम क्या जानते हैं? ये कितना होता है? देखिए, प्राचीन भारत में योजन के कई मान प्रचलित थे, जो संदर्भ और काल के हिसाब से बदलते थे। लेकिन इस वैदिक और पौराणिक संदर्भ में विद्वान कौटिल्य के अर्थशास्त्र और विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों को सबसे प्रामाणिक स्रोत मानते हैं। और उनके अनुसार एक योजन कितना होता है? उनके अनुसार गणना बहुत स्पष्ट है। एक योजन में 4 गव्युति होते हैं। एक गव्युति में 2000 धनुष, और एक धनुष को लगभग 6 फीट का माना जाता है। 6 फीट? तो अगर हम गणना करें, एक योजन बराबर हुआ 8000 धनुष, यानी 48,000 फीट। 48,000 फीट। ठीक है, ये एक ठोस संख्या है। अगर इसे हम आज की मीलों में बदलें तो एक मील में 5280 फीट होते हैं। तो 48,000 को 5280 से भाग देने पर यह लगभग 9.09 मील आता है। सही गणना है। एक योजन लगभग 9.09 मील या कहें तो करीब 14.63 किलोमीटर के बराबर है। तो हमें दूरी की इकाई मिल गई। अब आते हैं समय की इकाई, निमिष पर। इसका शाब्दिक अर्थ है पलक झपकने का समय। ये तो बहुत अनिश्चित सा लगता है। मतलब हर किसी के पलक झपकने का समय तो अलग हो सकता है। ये एक आम धारणा है, लेकिन भारतीय ग्रंथों में समय का विभाजन बहुत ही सूक्ष्म और गणितीय था। ये कोई अंदाजा नहीं था। अच्छा। पुराणों में, विशेषकर मोक्ष धर्म पर्व में, समय की गणना इस प्रकार दी गई है। 15 निमिष की एक काष्ठा होती है। 15 निमिष की एक काष्ठा? ठीक है। 30 काष्ठा की एक कला, 30 कला का एक मुहूर्त, और 30 मुहूर्त का एक अहोरात्र, यानी एक पूरा दिन रात जो 24 घंटे का होता है। वाह, ये तो बहुत ही विस्तृत और सटीक विभाजन है। तो इस हिसाब से हम एक निमिष का मान सेकंड में निकाल सकते हैं। एक दिन में 24 घंटे यानी 86,400 सेकंड होते हैं। और जो गणना हमने अभी देखी, मतलब 15 गुणा 30 गुणा 30 गुणा 30, उसके अनुसार एक दिन में कुल 4,05,000 निमिष होते हैं। तो अगर हम 86,400 सेकंड को
4,05,000 निमिष से भाग दें तो हमें 1 निमिष का मान मिल जाएगा। ये आता है लगभग 0.2133 सेकंड, बिल्कुल। यानी 1 सेकंड का लगभग 5वां हिस्सा। हाँ, ये कोई अनिश्चित माप नहीं बल्कि एक सटीक गणितीय मान है। कमाल है। तो अब हमारे पास दोनों चीजें हैं। दूरी के लिए 1 योजन बराबर 9.09 मील और समय के लिए 1 निमिष बराबर 0.2133 सेकंड। जी, अब हम उस प्राचीन दावे की सच्चाई परख सकते हैं। चलिए अंतिम गणना करते हैं। तो श्लोक कहता है 2200 योजन प्रति आधा निमिष। ठीक है। पहले दूरी निकालते हैं। 2200 योजन को अगर हम 9.09 मील से गुणा करें तो ये आता है लगभग 20,016 मील। और समय है आधा निमिष। चूंकि 1 निमिष 0.2133 सेकंड है, तो आधा निमिष हुआ 0.10665 सेकंड। तो अब हमारे पास दूरी है 20,016 मील और समय है 0.10665 सेकंड। गति होती है दूरी को समय से भाग देने पर। हाँ, 20,016 तो 0.10665 से भाग देने पर जो संख्या आती है वो है 1,87,670 मील प्रति सेकंड। 1 मिनट रुकिए, ये आंकड़ा ये इतना सटीक है कि यकीन करना मुश्किल है। आधुनिक विज्ञान प्रकाश की गति को लगभग 1,86,282 मील प्रति सेकंड मानता है। ये तो 99% से ज्यादा की सटीकता है। जी। अंतर 0.75% से भी कम है। सच कहूं तो ये एक बहुत बड़े संयोग जैसा लग रहा है। मेरा मतलब है, योजन और निमिष के तो इतिहास में कई अलग-अलग मान रहे होंगे। कहीं हमने बस वही तो नहीं चुन लिए जो इस जवाब से मेल खाते हैं। ये तो कंफर्मेशन बायस जैसा लगता है। आपका संदेह स्वाभाविक है और यह एक बहुत ही वैध और महत्वपूर्ण सवाल है। जब कोई पहली बार इस गणना को देखता है तो यही प्रतिक्रिया होती है। तो इसका क्या जवाब है? देखिए, इसके जवाब में 2 बहुत ठोस तर्क हैं। पहला तर्क तो खुद संख्या में छिपा है। संख्या 2202 में? कैसे? सोचिए, अगर ये केवल एक अनुमान या काव्यात्मक कल्पना होती तो शायद 2000 या 2500 जैसी कोई गोल संख्या होती है ना। 2202 जैसी सटीक और थोड़ी अटपटी संख्या का इस्तेमाल इस ओर इशारा करता है कि इसके पीछे कोई विशेष गणना या अवलोकन की प्रक्रिया रही होगी। ये एक मनगढ़ंत संख्या नहीं लगती। ठीक है, ये एक तार्किक बिंदु है। और दूसरा तर्क क्या है? दूसरा और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण तर्क ये है कि ये संख्या एक दार्शनिक शून्य में प्रकट नहीं हुई। भारतीय दर्शन में प्रकाश की प्रकृति को लेकर एक बहुत ही उन्नत समझ थी। मतलब? पश्चिम में अरस्तू से लेकर देखार तक सदियों तक ये माना जाता रहा कि प्रकाश की गति अनंत है, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह तुरंत पहुंचता है। जबकि भारतीय दर्शन में ऐसा नहीं माना जाता था। बिल्कुल नहीं। न्याय वैशेषिक दर्शन, जिसे हम प्राचीन भारतीय भौतिकी का आधार कह सकते हैं, वो प्रकाश यानी तेजस को एक द्रव्य मानता था जिसका एक परिमित यानी फाइनाइट वेग होता है। फाइनाइट यानी जिसकी कोई सीमा हो। हाँ, वैशेषिक सूत्र प्रकाश के लिए वेग शब्द का प्रयोग करते हैं। वे इसे आशु गति कहते थे, जिसका अर्थ है बहुत ही तेज गति, लेकिन अनंत नहीं। यह विचार अपने समय से सदियों आगे था। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये संख्या एक ऐसे दार्शनिक ढांचे में सामने आई जहां पहले से ये माना जाता था कि प्रकाश की एक निश्चित गति है जिसे मापा जा सकता है। ये सिर्फ हवा में से नहीं आया। बिल्कुल, ये बात तो इसे और वजनदार बनाती है। 10वीं सदी के दार्शनिक उदयन ने तो यह तक तर्क दिया था कि प्रकाश की गति इतनी तेज है कि हमारी इंद्रियों को तात्कालिक लगती है, लेकिन वास्तव में वह परिमित है। तो सायण का दिया गया मान इसी दार्शनिक आधार का एक गणितीय प्रमाण हो सकता है, ना कि कोई आकस्मिक संयोग। इसी संदर्भ में मैंने ऋग्वेद में सूर्य के रथ के 7 घोड़ों के बारे में भी सुना है। क्या उसका भी कोई वैज्ञानिक महत्व है? ये एक बहुत ही सुंदर रूपक है जिसकी कई विद्वान वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं। ऋग्वेद में बार बार सूर्य के रथ को सप्त अश्व यानी 7 घोड़ों द्वारा खींचे जाने का वर्णन है। हाँ, सप्त अश्व। सायन और अन्य प्राचीन भाष्यकार इसकी व्याख्या सूर्य के प्रकाश की 7 रश्मियों या 7 रंगों के रूप में करते हैं। यानी विबज्योर, जो प्रकाश का स्पेक्ट्रम है, बैंगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। सही। ये दर्शाता है कि वैदिक ऋषियों को शायद न केवल प्रकाश की गति का बल्कि उसकी प्रकृति
यानी उसके वर्णक्रमीय घटकों का भी गहरा ज्ञान था और उन्होंने इस ज्ञान को काव्य और रूपकों में संरक्षित रखा ताकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहे, भले ही उसके पीछे का विज्ञान हर कोई ना समझ पाए। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये साफ है कि आचार्य सायण की टिप्पणी कोई हवाई बात नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक प्राचीन ज्ञान परंपरा का हिस्सा थी जो कम से कम 10वीं शताब्दी तक तो मौजूद थी ही, और शायद उससे भी सदियों पहले से चली आ रही थी। हाँ, सायण उस परंपरा के एक महत्वपूर्ण दस्तावेज करता थे। और जब हम प्राचीन भारतीय इकाइयों, योजन और निमिष को उनके सबसे तार्किक और प्रामाणिक मानों के आधार पर गणना करते हैं, तो प्रकाश की गति का जो मान निकलता है वो आधुनिक वैज्ञानिक मान के इतना करीब है कि उसे महज संयोग कहकर खारिज करना मुश्किल हो जाता है। और जैसा हमने चर्चा की, ये सिर्फ एक संख्या की कहानी नहीं है। ये प्राचीन भारत में एक विकसित वैज्ञानिक चेतना को दर्शाता है। ये दिखाता है कि वहाँ समय और स्थान के मापन के लिए कितनी परिष्कृत प्रणालियां थी और एक ऐसा दार्शनिक ढांचा था जो ब्रह्मांड के मौलिक स्थिरांकों को समझने की कोशिश कर रहा था। ये ब्रह्मांड को सिर्फ महसूस करने की नहीं, बल्कि उसे मात्रात्मक रूप से, मतलब क्वांटिटेटिवली मापने की कोशिश थी। ये सब जानने के बाद और अपने शुरुआती संदेश से आगे बढ़ने के बाद मेरे मन में एक सवाल उठता है। अगर प्राचीन भारतीय विचारक प्रकाश की गति जैसी जटिल चीज की गणना इतनी सटीकता से कर सकते थे, तो वे कौन सी अवलोकन तकनीकें या गणितीय मॉडल इस्तेमाल कर रहे थे जो आज समय की परतों में कहीं खो गए हैं? और ऐसा और कितना ज्ञान है जो अभी भी इन प्राचीन ग्रंथों में हमारी खोज की प्रतीक्षा कर रहा है? अगर आपको ये ज्ञानवर्धक वीडियो प्रस्तुति पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करना ना भूलें और हमारी इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बने।